आरव शांत स्वभाव का एक लड़का बहती नदी के किनारे शांति से बैठा है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर एक कोमल चमक बिखेर रही है। हरे भरे गांव की शांति अचानक टूट जाती है क्योंकि अनन्या साइकिल से गुजरती है। उसकी हंसमुख ऊर्जा शांत वातावरण के बिल्कुल विपरीत है। एक टक्कर होती है, आश्चर्य और हंसी का एक संक्षिप्त क्षण, जब उनकी दुनिया अप्रत्याशित रूप से मिलती है। अनाया की आवाज गूंजती है जो वास्तविक प्रशंसा से भरी है। मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यहाँ की शांति कुछ ऐसी है जो मेरे शहर में नहीं है। उनके बीच एक हल्की फुल्की बातचीत खिलती है जो शर्मीले ग्रामीण और जीवंत शहर की लड़की के बीच की दूरी को पाटती है। आरव के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ जाते हैं। सूरज की रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है क्योंकि एक बंधन बनना शुरू हो जाता है। आरव अनन्या के बिस्तर के पास सतर्कता से बैठता है। बांझ अस्पताल का कमरा ठंडी नैदानिक रोशनी से जगमगाता है। अनन्या सफेद चादरों पर पीली और नाजुक पड़ी है। उसकी कमजोर हालत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आरव का चेहरा सदमे से भर गया है। उसकी आंखों में डॉक्टर का गंभीर निदान झलकता है। अनन्या की आवाज एक फुसफुसाहट शांत कमरे में भर जाती है। अगर मैं चली गई तो मुझे मत भूलना, बस मेरी याद में एक पत्र लिखना जिसे तुम कभी भेज नहीं पाओगे। आरव उसका हाथ पकड़ता है। उसका स्पर्श कोमल होता है क्योंकि वह आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है। मैं वादा करता हूं, आरव कहता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है, एक प्रतिज्ञा जो आसन्न हानि के सामने की गई है। 40 वर्षों ने आरव के चेहरे पर रेखाएं उकेरी हैं क्योंकि वह प्राचीन पेड़ के नीचे बैठा है जो समय का एक मौन प्रहरी है। उसका कांपता हुआ हाथ कलम का मार्गदर्शन करता है। हर शब्द पन्ने पर एक आंसू है क्योंकि वह अनन्या को अपना अंतिम पत्र लिखता है। अनन्या, अब हम मिलने का समय आ गया है। अब मैं थक गया हूँ, वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज उम्र और लालसा से कर्कश है। यह पत्र हवा पर नाचता है जो उसकी अधूरी सपनों और अनकही पीड़ा को स्वर्ग की ओर ले जाता है। पुराने पेड़ की चौकस निगाह के नीचे आरव शांतिपूर्वक अनंत नींद में खो जाता है। उसकी आत्मा आखिरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए तैयार है।